दोस्तों, आज आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक दुखद खबर है। जी हाँ साथियों, हमारे बीच के दो आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। साथियों, उससे भी बड़ी बड़ी दुखद खबर ये है कि इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन इनको जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपको इस खबर की पूरी जानकारी बताएंगे। दरअसल एक जो है शपथ पत्र दस्तखत करवा लिया जाता है, जिसमें मुआवजा न देने का प्रावधान होता है। तो क्या है ये पूरी खबर, कहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो एक अपनी सिंपैथी भी बनती है, तो उसको इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। कहाँ के हमारे मित्र भाई बंधु दुर्घटना से जो है मृत्यु हो गई उनकी, और आज उनकी क्या स्थिति है, पूरी खबर आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखलाएंगे। और आओ आप भी जो है सावधान रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करेंगे आज की इस खबर को। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा, ताकि ये जानकारी हमारे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक भी पहुंच सके। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आउटसोर्स कर्मचारी की हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। साथियों, एक विशेष अनुरोध आप सभी लोगों से कि ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दरअसल साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी खबर हो सबसे पहले इसी पेज पर जो है अपलोड की जाती है। तो आपको सबसे पहले इस पेज को जो है फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पेज को सबसे पहले फॉलो कीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगानगर से एक खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर इसका जरा हेडलाइंस देखिए कि ठेका फर्में शपथ पत्र भरवाकर श्रमिकों को मुआवजे से कर रही हैं वंचित। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्रमिकों को मुआवजे से जो है ठेका फर्में वंचित कर रही हैं। कै के द्वारा एक शपथ पत्र इनके द्वारा भरवा लिया जाता है और कर्मचारी से जो है दस्तखत करवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है पूरी खबर ये। तो यहाँ सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल में एक माह से कम समय में हुई दो दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों की मौत के बाद मुआवजे को लेकर हुए विवाद के बाद अब ठेका फर्मों ने मुआवजा नहीं देने का नया रास्ता निकाल दिया है। तो यहाँ पर ये जो खबर है साथियों, ये हम सब आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा हमारा कर्मचारी भाई किस कंपनी में काम करता है, किस विभाग में काम करता है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान न करे अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उनके परिवार को एक मुआवजे की राशि मिलना चाहिए, ताकि उनका परिवार जो है वो आर्थिक रूप से उतना कमजोर ना हो पाए कि उनको खाने के लाले पड़ जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये खबर जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। 21 अक्टूबर 2024 की आपको जो है ये खबर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उस थर्मल कंपनी की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आगे क्या है न्यूज, ये देख लीजिए पूरी। सूरतगढ़ थर्मल श्री गंगानगर का ये मामला है साथियों। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल में एक माह से कम समय में हुई दो दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों की मौत के बाद मुआवजे को लेकर हुए विवाद के बाद अब ठेका फर्मों ने मुआवजा नहीं देने का नया रास्ता निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार विगत 19 अगस्त को सुपर क्रिटिकल थर्मल के कोल हैंडल छलग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक श्रमिक तथा 17 सितंबर को ऊंचाई से गिरकर दूसरे श्रमिक की मौत के बाद अब ठेका फर्में मुआवजा नहीं देने का रास्ता निकालते हुए श्रमिकों से शपथ पत्र भरवा रही हैं। श्रमिकों से मिली जानकारी के अनुसार यदि कोई श्रमिक शपथ पत्र भरने से मना करता है तो उसे काम से हटाने की धमकी दी जा रही है, जो सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन है। विद्युत उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि ठेका फर्मों की ओर से मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जाते, जो उपलब्ध करवाए जाते हैं वह भी निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले नहीं होते। उन्होंने कहा कि इन फर्मों पर थर्मल अधिकारियों के अंकुश नहीं होने व कार्य स्थल पर सुपरविजन के अभाव में दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। विगत 17 अगस्त व 19 सितंबर को हुई दोनों दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु के मामले में आंदोलन के बाद थर्मल प्रशासन व ठेका फर्म मुआवजा राशि देने को राजी हुए थे।
तो साथियों यहाँ पर पूरा मामला जान लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि जो लेबर कोर्ट है उसका कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, और विभाग के द्वारा यानी सरकार के द्वारा क्या बोला गया है वो भी हम आपको इसी वीडियो में पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर अभी तक तो आप जान गए होंगे कि एक फैक्ट्री थी जो सूरत गंगानगर के सूरतगढ़ फैक्ट्री का सुपर क्रिटिकल थर्मल में, जो सुपर क्रिटिकल थर्मल एक कंपनी के नाम है, इसमें जो है 2 श्रमिक जो है, एक श्रमिक जो है 19 अगस्त को क्रिटिकल थर्मल के कोल हैंडड छलग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी, और दूसरे की जो 17 सितंबर को मौत हुई थी वो ऊंचाई से गिर जाने के कारण श्रमिक की मौत हो गई थी। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीता होगा जिस परिवार के ये श्रमिक जो है खत्म हो गए हैं, उन परिवारों पर क्या बीतती है। साथियों, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं, जो हम सब आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं, ये जान हथेली पर रखकर और काम करते हैं, और शासन की हो या कंपनी की हो सभी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना होती है तो कम से कम इनका हक इतना तो बनता है कि इनको उचित मुआवजा मिल सके, ताकि इनका परिवार रोड में ना आ सके। जी हाँ साथियों, आज आप हो, हम हो या कोई भी हो, आज जो भी काम कर रहे हैं सब परिवार के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा परिवार जो है अच्छे खुशी जो है रह सके, खुशी से रह सके। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो उसको एक उचित अगर मुआवजा मिल जाता है तो उसका परिवार जो है रोड पर नहीं आ पाता है, इसलिए मुआवजा तो मिलना चाहिए। इसी विषय पर साथियों विद्युत उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री जो श्याम सुंदर शर्मा जी है, उन्होंने ये बोला है कि ठेका फर्में जो हैं श्रमिकों से यानी आउटसोर्स कर्मचारियों से काम तो करवाती हैं, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उनको जो है मुआवजा देने में हीला हवाला करती हैं। उनको मुआवजा न देने का एक जो ठेका फर्म है उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है कि एक शपथ पत्र में वो दस्तखत करवाते हैं सभी कर्मचारियों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शपथ पत्र में सभी कर्मचारियों से जो है दस्तखत करवाया जाता है, जिसमें साथियों उस शपथ पत्र में क्या होता है यहाँ देख लीजिए। श्रमिकों से मिली जानकारी के अनुसार यदि कोई श्रमिक शपथ पत्र भरने से मना करता है तो उसे काम से हटाने की धमकी दी जाती है, जो सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन है। तो साथियों वो शपथ पत्र इसी के लिए होता है कि यदि कोई घटना घटती है तो हमको किसी भी प्रकार का मुआवजा न दिया जाए, इस प्रकार से उस शपथ पत्र में रहता है। तो और अगर कोई कर्मचारी उसमें दस्तखत नहीं करता तो उनको काम से निकालने की धमकी दी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्मचारी को काम से निकालने के लिए बोला जाएगा तो फिर कर्मचारी यही कहेगा कि ठीक है भैया, हम दस्तखत किए दे रहे हैं, हम रोजी रोटी हमारी हमसे न छिनने पाए। तो ये एक अनावश्यक दबाव होता है जो कर्मचारी पर बनाया जाता है। आगे चलकर देखते हैं साथियों कि इसमें जो है लेबर एक्ट क्या कहता है, क्या कहता है कानून, तो वो देख लीजिए। श्रमिक कानून के तहत ठेका फर्म की ओर से श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना जरूरी है। इसके अलावा श्रमिक ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि आकस्मिक दुर्घटना के बाद उचित मुआवजा मिल सके। इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करिएगा। जो लेबर एक्ट है, जो लेबर कानून है, उसके तहत श्रमिक ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद उचित मुआवजा जो है आउटसोर्स कर्मचारी को मिल सके। इसकी धज्जियां उड़ाते हुए सुपर क्रिटिकल थर्मल में काम करने वाले मजदूरों से भरवाए जा रहे शपथ पत्र में श्रमिक से कार्य करते समय सुरक्षा नियमों व निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन करने, कंपनी द्वारा प्रदान किए सुरक्षा उपकरणों, हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा दस्ताने आदि का प्रयोग करने, कार्य क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते पाए जाने व सुरक्षा नियमों की गैर अनुपालना के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होने की शपथ दिलवाई जा रही है। इंटक अध्यक्ष कमरजीत इक्ष्से ने कहा कि ठेका फर्म मजदूर से शपथ पत्र नहीं ले सकती, यह श्रमिक अधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन है। यानी साथियों लेबर कोड में भी यह है कि आप किसी भी प्रकार का शपथ पत्र यानी आउटसोर्स कर्मचारियों से नहीं ले सकते हैं। यह आउटसोर्स कर्मचारी के अधिकारों का साफ तौर पर जो है उल्लंघन है। अब साथियों आपको हम बता दें कि ये जो खबर है ये निकल कर आ रही है गंगानगर से। गंगानगर का ये मामला है। हमें ये खबर जैसे ही हमने देखा, हमको हमारे जो है हमारे नॉलेज में आई तो हमने जरूरी समझा कि ये हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों तक ये खबर को जानना जरूरी है, ताकि सभी लोग अपना काम ध्यान से करें, कोई भी दुर्घटना आपके साथ न घटने पाए। ये एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है जो हमने आपको बताने का काम करे। ऐसा कुछ हुआ था जो हमने आपको खबर बताई। अब यहाँ विभाग का पक्ष क्या है वो भी जान लीजिए। सुपर क्रिटिकल थर्मल मुख्य जो विभाग है उन्होंने क्या कहा है, विभागीय पक्ष भी आपको बता रहे हैं। सुपर क्रिटिकल थर्मल मुख्य अभियंता
कैलाश एक्स सगल ने बताया कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों से ठेका फर्म की ओर से उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का शपथ पत्र लेने व नियमों की पालना का प्रावधान है। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को ESI EPF के तहत मुआवजा दिया जाता है। कंपनियों को श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दे रखे हैं। ठेका फर्म यदि श्रमिकों के अधिकारों का हनन करती है तो कार्रवाई की जाएगी। ये किसका कहना है साथियों? जो सुपर क्रिटिकल थर्मल है उनके मुख्य अभियंता कैलाश दक्ष सगल ने, यानी ये देख लीजिए ये नाम है, तो इन्होंने जो है ये बताया है कि कारखाना का जो अधिनियम है उनके तहत श्रमिकों से ठेका फर्म की ओर से उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का शपथ पत्र, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उनके उपयोग करने का एक शपथ पत्र होता है, वो शपथ पत्र लेने व नियमों की पालना का प्रावधान है। यानी इनका कहना है कि ऐसा प्रावधान है, जो शपथ पत्र लिया जाता है उसका प्रावधान है। और यहाँ इन्होंने साफ साफ एक चीज और बताई है कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को ESI EPF के तहत मुआवजा भी दिया जाता है। तो ये इनका कहना है कि मुआवजा भी दिया जाता है। अब सच्चाई क्या है साथियों, ये तो कंपनी जाने और जो है वहां पर जो उपस्थित विभाग है वो जाने, लेकिन हमको जो खबर यहाँ पर सामने दिखाई दी वो हमने बताया। यहाँ कंपनी की तरफ से भी क्या है कहा जा रहा है कि ESI EPF के द्वारा जो है मुआवजा दिया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज और गौर करने वाली कही है कि कंपनियों को श्रमिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दे रखे हैं। जो ठेका फर्म होते हैं यदि श्रमिकों के अधिकारों को हनन करते हैं तो फिर हम कार्रवाई उस पर करेंगे। तो ये खबर निकल कर आ रही थी साथियों, जो आपको बताना जरूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।